तो इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रमुख सामाजिक यथार्थवादी उपन्यास एवं उपन्यासकारों की। तो सबसे पहले हैं विष्णु प्रभाकर। इनका जन्म 1912 में हुआ, मृत्यु 2009 में हुई। इनका उपन्यास है ढलती रात 1951, निशिकांत 1955, तट के बंधन 1955, स्वप्नमयी 1956, दर्पण का व्यक्ति 1968, कोई तो 1980, अर्धनारीश्वर 1992, संकल्प 1993, स्वप्न 2014, संस्कार 2014। अगले उपन्यासकार हैं उदय शंकर भट्ट। 1898 ईस्वी में जन्म हुआ और 1966 में इनकी मृत्यु हुई। इनका उपन्यास है नए मोड़, सागर, लहरें और मनुष्य, लोक परलोक, शेष अशेष 1960, दो अध्याय 1963। फिर आते हैं उपेंद्र नाथ अस। 1910 ईस्वी में इनका जन्म हुआ तथा 1996 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई। इनका उपन्यास है सितारों के खेल 1940 ईस्वी, गिरती दीवारें 1947, बड़ी बड़ी आंखें 1955, गर्म राख 1957, पत्थर अल पत्थर 1957, शहर में घूमता आईना 1963, एक रात का नाटक 1968, एक नन्ही कंदील 1969, बांधो ना नाव इस ठाव 1974, निमिषा 1974, पलटती धारा 1997। फिर अमृतलाल नागर। इनका जन्म हुआ है 1916 में तथा इनकी मृत्यु हुई 1960 में। इनका उपन्यास है महाकाल 1947, सेठ सेठ बांकेलाल 1955, बूंद और समुद्र 1956, शतरंज के मोहरे 1959, सुहाग के नूपुर 1960, अमृत और विष 1966, सात घूंघट वाला मुखड़ा 1968, एकदा नामी सारण्य सारणिये 1972, मानस का हंस 1972, नाचो बहुत गोपाल 1978, खंजर नयन 1981, बिखरे तिनके 1982, अग्निगर्भा 1983, करवट 1985, पीढ़ियां 1990, भीष्म साहनी 1915 में जन्म, 2003 में मृत्यु, झरोखा 1967, कड़िया 1977, तमस 1973, बसंती 1980, मैया दास की माड़ी 1988, कुंतो 1993, नीलू नीलिमा नीलोफर 2000 ईस्वी, जय हिंद की सेना 2010। अमरकांत 1925 में जन्म हुआ, 2014 में मृत्यु हुई, सूखा पत्ता, ग्राम सेवकिया, आकाश पक्षी, काले उजले दिन, बीच की दीवार, सुखजीवी, सुन्नर पाड़े की पतो, खुदीराम। इन्हीं हथियारों से 2003 इसको साहित्य अकादमी अवार्ड भी मिला है इन्हीं हथियारों से को। विष्णु प्रभाकर कृत निशिकांत 1955 उनके पहले उपन्यास ढलती रात 1951 का ही पुनर्लिखित रूप है। ढलती रात में ब्रिटिश भारत के सन 1920 से 1936 ईस्वी तक की सामाजिक राजनीतिक स्थितियों का चित्रण हुआ है। तट के बंधन उपन्यास में प्रेम एवं विवाह तथा नारी समस्याओं को केंद्र में रखकर लिखा गया। अर्धनारीश्वर 1992 उपन्यास में स्त्री के शोषण, बलात्कार एवं यातना का वर्णन करते हुए स्त्री पुरुष संबंधों की जटिलता का अंकन किया गया है। उदय शंकर भट्ट कृत सागर लहरें और मनुष्य को कई विद्वान आंचलिक उपन्यास मानते हैं। इसमें वर्सोवा के मछुआरों की जिंदगी का यथार्थ एवं मार्मिक चित्रण हुआ है। लोक परलोक में ग्रामीण जीवन पर आधुनिक सभ्यता के बढ़ते प्रभाव का चित्रण किया गया है। शेष अशेष में साधु सन्यासियों के पाखंड युक्त भ्रष्ट चरित्र चित्रण हुआ है। उपेंद्र नाथ अश्क कृत एक रात का नरक उपन्यास अश्क के ही उपन्यास एक नन्ही कंदील का एक अंश है। अमृतलाल नागर ने तीन प्रकार के उपन्यास लिखे। एक सामाजिक यथार्थ के उपन्यास, दूसरा सामाजिक राजनीतिक परिवर्तन के उपन्यास जिनकी पृष्ठभूमि सन 1850 से 1950 ईस्वी तक का समय तथा तीसरा ऐतिहासिक सांस्कृतिक उपन्यास। अमृतलाल नागर कृत महाकाल उपन्यास में बंगाल के अकाल की त्रासदी का चित्रण हुआ है। बूंद और समुद्र उपन्यास को अमृतलाल नागर ने उपन्यास की भूमिका में देश के मध्यवर्गीय नागरिक समाज का गुणदोष भारत चित्र कहा है। बूंद और समुद्र में व्यक्ति और समाज के अंतः संबंधों का विश्वसनीय चित्रण है। उपन्यास लखनऊ के एक बड़े और पुराने क्षेत्र चौक पर केंद्रित है।
डॉक्टर गोपाल राय ने बून और समुद्र को महाकाव्यात्मक आयाम का उपन्यास कहा है। शतरंज के मोहरे उपन्यास में 1820 से 1837 ईस्वी तक के अवध क्षेत्र के जीवन का वर्णन है। इसमें अवध के नवाबों एवं अंग्रेजों के बढ़ते वर्चस्व के मध्य पिसती हुई अवध की जनता का चित्रण हुआ है। सुहाग के नूपुर नूपुर तला तमिल महाकाव्य शिल्पाधिकारम पर आधारित उपन्यास है। इसमें मध्यकालीन कुलवधुओं तथा बाहरी वधुओं का चित्रण हुआ है। सात घूंघट वाला मुखड़ा उपन्यास के केंद्र में बेगम समरू का चरित्र है। मानस का हंस तथा खंजन नयन तुलसीदास और सूरदास का जीवन को ग्रंथ को केंद्र में रखकर लिखे गए जीवनी परक उपन्यास है। नाचो बहुत गोपाल उपन्यास दलित समाज पर केंद्रित है। उपन्यास की मुख्य प्रमुख बात निर्गुनिया के ब्राह्मण युवती से मेहतर समाज में जाने की कथा वर्णित है। करवट उपन्यास में लखनऊ के खत्री परिवार की 3 पीढ़ियों लाला मुसद्दीलाल, उनके पुत्र बंशीधर टंडन तथा पौत्र देश दीपक से संबंध कथा वर्णित है। करवट में वर्णित समय काल लगभग 1805 से 1905 है। पीढ़िया उपन्यास करवट का अगला चरण है। इसमें खत्री परिवार की आगे की 3 और पीढ़ियों की कथा है। इसमें 1905 से 1985 तक का इतिहास समेटा गया है। भीष्म साहनी सामाजिक यथार्थवाद के महत्वपूर्ण रचनाकार हैं। भीष्म साहनीकृत झरोखे उपन्यास में एक बच्चे के माध्यम से आर्य समाजी परिवार के संस्कारगत जड़ता का विश्लेषण एवं उसके प्रति विद्रोह की प्रेरणा है। कड़िया में विपरीत संस्कारों वाले मध्यवर्गीय पति पत्नी की जीवन कथा वर्णित है। इसमें लेखक ने स्त्री की आर्थिक आत्मनिर्भरता के अभाव में पुरुष की बढ़ती हुई निरंकुशता और उसके परिणाम स्वरूप परिवार विघटन की अनिवार्यता को रेखांकित किया है। वसंती में महानगर दिल्ली में राजस्थान के अप्रवासियों की झुग्गी बस्ती में रहने वाली एक भावुक लड़की बसंती की कहानी है। उपन्यास की केंद्रीय पात्र वसंती शोषण का शिकार होने पर भी जीवन में आस्था बनाए रखती है तथा व्यवस्था से लड़ती है। तमस भीष्म साहनी का सबसे प्रसिद्ध उपन्यास है। यह 1947 ईस्वी के मार्च अप्रैल में पंजाब में हुए भयानक सांप्रदायिक दंगों पर आधारित है तथा इसमें लाहौर के आसपास के 5 दिनों की कहानी वर्णित है। तमस में सांप्रदायिक उन्माद के चित्रण के साथ साथ उन स्थितियों और कारणों का भी चित्रण हुआ है जिसके फलस्वरूप आपसी वैमनस्य ने दंगों का रूप ले लिया। ब्रिटिश शासन और उसके कारिंदों को दंगा भड़काने की योजना का सूत्रधार चित्रित किया गया है। मैयादास की मणि ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर लिखित उपन्यास है। इसमें सन 1840 से 1920 ईस्वी तक के पंजाब के सामाजिक राजनीतिक जीवन का यथार्थ चित्रण हुआ है। उपन्यास में मैयादास धनपत तथा हुकूमत राय के माध्यम से 3 पीढ़ियों की सामाजिक सांस्कृतिक चेतना के क्रमिक विकास का इतिहास प्रस्तुत किया गया है। कुंतो उपन्यास में नारी जात की पराधीनता का अंकन हुआ है। इसमें विभिन्न स्त्री पात्रों के पतियों की परस्त्रीगमन की समस्या को उठाया गया है। नीलू नीलिमा नीलोफर में हिंदू मुस्लिम युवक युवतियों के प्रेम संबंध की कथा कही गई है। अमरकांत कृत काले उजले दिन में परिवार में भी माता की उपस्थिति से नायक के व्यक्तित्व का विघटन दिखाया गया है। बीच की दीवार में एक स्त्री के अनेक पुरुषों के प्रति आकर्षण की कहानी कही गई है। इन्हीं हथियारों से अमरकांता का सर्वाधिक चर्चित उपन्यास है। इसमें नायक बलिया जनपद है। उपन्यास में भारत छोड़ो आंदोलन 1942 से लेकर स्वतंत्रता प्राप्ति तक के बलिया के सामाजिक जीवन का चित्रण हुआ है। इन्हीं हथियारों से के लिए 2007 का साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। इन्हें श्रीलाल शुक्ला के साथ संयुक्त रूप से 2009 के ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। प्रमुख व्यक्तिवादी उपन्यासकार एवं उपन्यास भगवती चरण वर्मा 1903 में जन्म हुआ तथा 1981 में इनकी मृत्यु हुई है। इनका उपन्यास है पतन 1928, चित्रलेखा 1934, 3 वर्ष 1936, टेढ़े मेढ़े रास्ते 1946, आखिरी दांव 1950, अपने खिलौने 1957, भूले बिसरे चित्र 1959, वह फिर नहीं आई 1960, सामर्थ्य और सीमा 1962, थके पांव 1963, रेखा 1964, सीधी सच्ची बातें 1968, सबई नचावत राम गोसाई 1970, प्रश्न और मरीचिका 1973, युवराज चुंडा 1978, धुप्पल 1981, चाणक्य 1982। लक्ष्मी नारायण लाल 1927 में जन्म हुआ तथा 1987 में इनकी मृत्यु हुई है। इनके इनके उपन्यास है धरती की आंखें 1951, बया का घोंसला और सांप 1953, काले फूल का पौधा 1955, रूपा जीवा 1959, बड़ी चंपा छोटी चंपा 1961, मन वृंदावन 1966, प्रेम अपवित्र नदी 1972, बड़के भैया 1973, हरा समंदर गोपीचंदर 1974, वसंत की प्रतीक्षा 1975, देवीना 1976,
पुरुषोत्तम 1983, गली अनारकली 1985, कनॉट पैलेस 1986। फिर भगवती चरण वर्मा के संबंध में मधुरेश लिखते हैं, प्रेमचंद और उनकी परंपरा के लेखकों से भिन्न भगवती चरण वर्मा ने व्यक्ति को एक पृथक आधारभूत सत्ता मानते हुए समाज से अलग और हटकर माना। व्यक्तिगत जीवन से संबद्ध प्रेम, नैतिकता, पाप पुण्य आदि को ही उन समस्याओं के रूप में अपने उपन्यासों में स्थान दिया। भगवती चरण वर्मा को व्यक्तिवादी तथा नियतिवादी या भाग्यवादी उपन्यासकार माना जाता है। चित्रलेखा उपन्यास में पाप एवं पुण्य के नैतिक प्रश्न को उठाया गया है। चित्रलेखा पर फ्रेंच उपन्यासकार अनातोले के उपन्यास छाया का प्रभाव माना जाता है। टेढ़े मेढ़े रास्ते में एक परिवार की दो पीढ़ियों के मध्य अंतराल चित्रित किया गया है। साथ ही गांधीवाद, साम्यवाद और आतंकवाद को टेढ़े मेढ़े और यथार्थ से परे रास्ते के रूप में चित्रित किया गया है। 3 वर्ष में प्रेम के विवाह में परिणित होने पर आने वाली समस्याओं का चित्रण हुआ है। गोपाल राय के अनुसार भूले बिसरे चित्र में 3 पीढ़ियों 1890 से 1930 की सोच और मानसिकता के बदलाव, पुरानी पीढ़ी के साथ नई पीढ़ी के संघर्ष, औपनिवेशिक शासन के प्रति बुद्धिजीवी वर्ग के मोहभंग और विद्रोह का अंकन किया गया है। सच्ची सीधी बातें में राष्ट्रीय आंदोलन 1938 से 1948 को बुद्धिजीवियों और नेताओं के दृष्टिकोण से समझने का प्रयास किया गया है। सबाई नचावत राम गोसाई उपन्यास में 1919 से 1965 ईस्वी के बीच समाज के दूषित भ्रष्टाचार में जीवन का आलोचनात्मक चित्रण प्रस्तुत किया गया है। धुप्पल भगवती चरण वर्मा का आत्मकथात्मक उपन्यास है। युवराज चुंडा तथा चाणक्य ऐतिहासिक श्रेणी के उपन्यास है। लक्ष्मी नारायण लाल कृत धरती की आंखें आलोचक मधुरेश के अनुसार एक आदर्शवादी एवं इकहरी बुनावट वाला उपन्यास है। ऐतिहासिक उपन्यास वृंदावन लाल वर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी, चतुर्सेन शास्त्री आदि प्रमुख ऐतिहासिक उपन्यासकार माने जाते हैं। चतुर्सेन शास्त्री का विवेचन प्रेमचंद युग के अंतर्गत किया जा चुका है। रांगे, राघव राहुल, संकीर्तन, अमृतलाल नगर आदि लेखकों ने भी कुछ प्रमुख ऐतिहासिक उपन्यास लिखे हैं। प्रमुख ऐतिहासिक उपन्यासकार एवं उपन्यास वृंदावन लाल वर्मा 1889 में जन्म, 1969 में मृत्यु। इनका उपन्यास है लगन 1928, गढ़कुंठार कुंडार 1929, कुंडली चक्र 1929, प्रेम की भेंट 1931, विराट की पद्मिनी 1936, झांसी की रानी 1946, कचनार 1948, मृगनयनी 1950, अमरबेल 1950, टूटे कांटे 1954, अहिल्याबाई 1955, भुवन विक्रम 1957, माधवजी सिंधिया 1957, रामगढ़ की रानी 1961, महारानी दुर्गावती 1964, कीचड़ और कमल 1964, सोती आग 1966, देवगढ़ की मुस्कान 1973। हजारी प्रसाद द्विवेदी 1907 में जन्म, 1979 में मृत्यु। बाणभट्ट की आत्मकथा 1946, चारुचंद लेखा 1963, पुनर्नवा 1973, अनामदास का पोथा 1976। सनहियालाल ओझा संपर्क और समर्पण 1950, मनुष्य का मूल्य, मकड़ी का जाल, सिंधु सीमांत सर्वनाम 1976, संभवामी 1963, कसौटी 2000। फिर आते हैं शिव प्रसाद मिश्र रुद्र, काशी के बहती गंगा 1952, सचितात। फिर आते हैं राजीव सक्सेना, पाणिपुत्रो सोमा 1972 में, रामायणी 2000 में, राजीव सक्सेना की रचना। फिर वीरेंद्र कुमार जैन, इन्होंने लिखा अनुत्तर योगी, तीर्थंकर महावीर 4 खंडों में। फिर आनंद प्रकाश जैन, इन्होंने लिखा तीसरा नेत्र, कठपुतली के धागे, कुड़ाल की आंखें, 8वीं भंवर, तांबे के पैसे 1972 में, कुड़ाल की आंखें 1967 में। शरद पगारे ने लिखा गुलारा बेगम 1984, गंधर्व सेन 1987, बेगम जनावादी 1996। फिर राम कुमार भ्रमर 1938 से 1958, फौलाद का आदमी 1969, कांच का घर 1971। जयशंकर द्विवेदी, महाकवि कालिदास की आत्मकथा 1987, बच्चन सिंह, सूतो व सूतपुत्रो व 1958, पांचाली 2001। वृंदावन लाल वर्मा, डॉक्टर गोपाल राय ने लिखा है, वर्मा जी के पूर्व हिंदी में सही अर्थों में ऐतिहासिक उपन्यास का अभाव था। गढ़कुंडार तथा विराटा की पद्मिनी दोनों उपन्यास बुंदेलखंड की मुस्लिम शासन काल की पृष्ठभूमि पर आधारित है। गढ़कुंडार का कथाकाल दिल्ली सुल्तान बलबन
1266 से 1287 के समय का तथा विराटा की पद्मिनी का कथाकाल मुगल शासक फारूक सियर 1713 से 1719 ईस्वी के समय का है। वृंदावन लाल वर्मा के उपन्यासों में बुंदेलखंड का इतिहास, प्रकृति, जनजीवन, लोकगीत, लोक कथाएं आदि विस्तृत रूप में वर्णित है। डॉक्टर गोपाल राय के शब्दों में वैज्ञानिक इतिहास बोध के साथ बुंदेलखंड अंचल के जातीय गौरव की गाथा इन उपन्यासों में पूरी मार्मिकता के साथ प्रस्तुत हुई है। गढ़कुंडार में सिकंदर लोदी तथा विराटा की पद्मिनी में अली मर्दान द्वारा मंदिरों एवं मूर्तियों का ध्वंस चित्रित हुआ है। कचनार में सामंतवादी समाज में स्त्री अस्मिता के सवाल उठाए गए हैं। इसमें बहुपत्नी विवाह एवं दासियों के व्यवस्था व सेवा कार्य करने की समस्या चित्रित हुए है। गढ़ कुंडार की पांडुलिपि देखकर गणेश शंकर विद्यार्थी ने वृंदावन लाल वर्मा को वाल्टर स्कॉट की उपाधि दी थी। वृंदावन लाल वर्मा कृत झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को डॉक्टर गोपाल राय ने ब्रिटिश कालीन भारतीय इतिहास पर आधारित हिंदी का पहला उपन्यास माना। झांसी की रानी में रानी लक्ष्मीबाई के चरित्र को केंद्र में रखकर देश गौरव तथा भारतीय नारी के प्रति आस्था का चित्रण हुआ है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी में ऐतिहासिक उपन्यासों को एक नई ऊंचाई दी। हजारी प्रसाद द्विवेदी कृत माणभट्ट की आत्मकथा में कवि बाणभट्ट के जीवन का आधार लेकर राजा हर्षवर्धन के समय की सामाजिक, सांस्कृतिक एवं राजनीतिक स्थितियों का चित्रण किया गया है। बाणभट्ट की आत्मकथा ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर आधारित होने पर भी मूलतः कल्पना एवं लोकसुध से प्राप्त प्रसंगों के संयोजन से लिखी गई रचना है, जो 6ठी-7वीं शताब्दी की कथा है। नामवर सिंह इस उपन्यास को प्रेम ग्रंथ सिद्ध करते हैं। इसके लिए वह प्रेमा पुमुर्थो महान के सिद्धांत का सहारा लेते हैं। चारुचंद्र लेखा आत्मकथात्मक शैली का उपन्यास है। राजा सातवाहन की कथा के रूप में यह उपन्यास लिखा गया। इसमें राजा सातवाहन तथा रानी चंद्रलेखा की प्रेम कथा वर्णित है। चारुचंद लेखा में 12वीं से 13वीं सदी के राजनीतिक एवं सांस्कृतिक स्थितियों का चित्रण हुआ है। तुर्क एवं भारतीय शासकों के मध्य युद्धों के वर्णन के साथ तुर्कों द्वारा भारतवर्ष के पराभव के कारणों की भी विवेचना की गई। चारुचंद लेखा में भारतवर्ष के पराभव का कारण रूढ़ियां, अंधविश्वास, योग एवं तंत्र साधना से जकड़े होना चित्रित किया गया है। पुनर्नवा में गुप्त काल के समय विशेषकर समुद्रगुप्त के काल की सामाजिक व्यवस्था का चित्रण हुआ है, जो 4ठी शताब्दी की कथा है। वर्ण व्यवस्था एवं प्रेम बंधन की समस्या भी चित्रित हुई। पुनर्नवा उपन्यास शूद्रक कृत मृच्छ कटिकम की कुछ घटनाओं को आधार बनाकर लिखा गया है। इसमें गोपाल आर्यक एवं चंद्रा की प्रेम कथा भी वर्णित है। अनामदास का पोथा औपनिषदिक युग के परिवेश एवं जीवन पद्धति पर आधारित उपन्यास है। यह उपन्यास छंदोग्य और बृहदारण्यक उपन्यास को आधार बनाकर लिखा गया है। नामदास का पोथा उपन्यास को रैक आख्यान भी कहा गया है। डॉक्टर गोपाल राय के अनुसार नामदास का पोथा लक्ष्य औपनिषदिक आध्यात्मिक चिंतन का पुनराख्यान नहीं वरन उसकी आज की जिंदगी का अनुरूप व्याख्या है। अनामदास का पोथा में काम और प्रेम के मध्य अंतर करते हुए कहा गया है, काम आध्यात्मिक विकास का बाधक है जबकि प्रेम उसका उन्नायक है। सनैयालाल ओझा कृत सर्वनाम उपन्यास आर्यों अनार्यों के इतिहास तथा बंगाल के नक्सलवाड़ी आंदोलन को आधार बनाकर लिखा गया है। अन्य ऐतिहासिक उपन्यासकार सनैयालाल ओझा कृत संभवामि उपन्यास देव सभ्यता एवं हड़प्पा सभ्यता को आधार बनाकर लिखा गया है। इसमें देव सभ्यता का मानवीकरण किया गया। शिव प्रसाद रुद्र कास्कीय कृत बहती गंगा 18वीं शताब्दी से लेकर 20वीं शताब्दी के पूर्वार्ध तक के काशी के जीवन और संस्कृति को अभिव्यक्त करने वाला उपन्यास है। राजीव सक्सेना कृत पाटलिपुत्रो सोमा आर्यों अनार्यों के संघर्ष पर तथा रामायणी सन 1857 की क्रांति पर आधारित है। वीरेंद्र कुमार जैन कृत अनुत्तर योगी महावीर स्वामी के जीवन पर आधारित उपन्यास है। यह उपन्यास 4 खंडों प्रथम भाग 1974 ईस्वी में प्रकाशित है। आनंद प्रकाश जैन कृत कुणाल की आंखें उपन्यास में अशोक काल के इतिहास का वास्तविक चित्रण है। शरद पगारे कृत बेगम जैनावादी उपन्यास में नेत्रांगना जैनावादी और मुगल बादशाह औरंगजेब की प्रेम कथा वर्णित है। प्रगतिवादी उपन्यास प्रगतिवादी या समाजवादी उपन्यास मार्क्सवादी विचारधारा को आधार बनाकर लिखे गए हैं। राहुल संकृत्यायन, यशपाल रंगे, राघव भैरव प्रसाद गुप्त, अमृत राय आदि प्रमुख प्रगतिवादी उपन्यासकार हैं। सॉरी तो अब हम प्रमुख प्रगतिवादी उपन्यासकार एवं उपन्यास देखेंगे। सबसे पहले राहुल संकृत्यायन, इनका जन्म 1853 में 93 में हुआ और मृत्यु 1963 में हुई। इनका उपन्यास है जीने के लिए 1940, सिंह सेनापति 1942, जय योधे 1944, मधुर स्वप्न 1950, विस्मृत यात्री 1955, देवोदास 1962।
फिर आते हैं रांगे राघव जी। तो रांगे राघव का जन्म 1923 में हुआ तथा मृत्यु 1962 में हुई। इनका उपन्यास है घरौंदा और विषाद मठ। जीवनी परक उपन्यास देवकी का बेटा, यशोधरा जीत गई 1954, लोई का तना, रत्ना की बात, भारत का सपूत, लक्ष्मा की आंखें, जब आवे आवेगी काली घटा 1958, धूनी का धुआं 1959, शहरी जीवन के यथार्थ के उपन्यास। हुजूर की आंखों में, हुजूर 1951, सीधा साधा रास्ता 1951, कब तक पुकारूं 1957, राई और पर्वत 1958, छोटी सी बात 1959, पथ का पाप 1959, धरती मेरा घर 1960, आखिरी आवाज 1962, मुर्दों का टीला 1948, प्रतिदान 1950, चीवर 1951, अंधेरे के जुगनू 1955, 1953, पक्षी और आकाश 1957, राह न रुकी 1958। यह इनके ऐतिहासिक उपन्यास थे। फिर आते हैं यशपाल। इनका जन्म 1903 ईस्वी में तथा मृत्यु 1976 में हुई। दादा कामरेड 1941, देशद्रोही 1943, दिव्या 1945, पार्टी कामरेड 1946, मनुष्य के रूप 1949, अमिता 1956, झूठा सच दो भाग 1958 और 1960, 12 घंटे 1962, अप्सरा का सांप 1965, क्यों फंसे 1968, मेरी तेरी उसकी बात 1974। अब हम बात करेंगे रामेश्वर शुक्ल अंचल की। इनका जन्म 1915 में तथा मृत्यु 1995 में हुई। इनका उपन्यास है चढ़ती धूप 1945, उल्का 1947, नई इमारत 1947, मरुप्रदीप 1951। इसके बाद आते हैं भैरव प्रसाद गुप्त जी। तो भैरव प्रसाद गुप्त का जन्म 1918 में हुआ तथा मृत्यु 1995 में हुई। इनका उपन्यास है शोले, मसाल, गंगा मैया, जंजीरें और नया आदमी, सती मैया का चौरा, धरती, आशा, कालिंदी, रंभा, नौजवान, काशी बाबू, भाग्य देवता, छोटी सी शुरुआत। फिर आता है अमृत राय। इनका जन्म 1921 में हुआ तथा मृत्यु 1996 में हुई। इनका उपन्यास है बीज 1952, नागफनी का देश 1953, हाथी के दांत 1956, जंगल 1969, सुख दुख 1969, भटियाली 1969 और धुआं। फिर आते हैं मार्कंडे। मार्कंडे का जन्म 1930 ईस्वी में तथा मृत्यु 2010 में हुई। इनका उपन्यास है सेमल का फूल 1959, अग्निबीज 1981। जगदीश चंद्र 1930 में जन्म हुआ तथा 1996 में इनकी मृत्यु हुई। इनका उपन्यास है यादों का पहाड़ 1996, धरती धरना अपना 1972, आधा पुल 1973, कभी न छोड़े खेत 1976, मुट्ठी भर काकर 1976, टुंडा लाट 1978, घास को दाव 1985, नरक कुंड में वास 1994, लाठ की वापसी 2000, जमीन अपनी तिथि 2001। विशंभर नाथ उपाध्याय रीछ 1967, पचधर 1971, जाग मचंदर गोरखा 1983, दूसरा भूतनाथ 1985, जोगी मज्जा 1989, विक्षुब्ध 1991, कठपुतली, विश्वबाहु परशुराम, प्रतिशोध। फिर आते हैं हृदय। इनका जन्म 1930 में हुआ तथा मृत्यु 2016 में हुई। इनका उपन्यास है गांठ, हत्या, एक कहानी, अंतहीन, सफेद घोड़ा काला सवार, साड़, पुनर्जन्म, दंडनायक, पगली घंटी, किस्सा हवेली। फिर आते हैं बदी उजमा। इनका जन्म 1928 में, मृत्यु 1986 में हुई। इनका उपन्यास है एक चूहे की मौत 1971, छाकों की वापसी 1975, अपुरुष 1976, छठा तंत्र
1977 तथा सभा पर्व 1994। फिर आते हैं जगदम्बा प्रसाद दीक्षित। इनका जन्म 1934, मृत्यु 2014। उपन्यास है कटा हुआ आसमान 1971, मुर्दा घर 1974, अकाल 1997 में। फिर आते हैं जगदम्बा प्रसाद अब्दुल बिस्मिल्लाह जी, जिनका जन्म 1949 में हुआ है। तो अब्दुल्ला बिस्मिल्लाह का जन्म 1949 में हुआ। इनका उपन्यास है समर शेष है 1980, झिनी झिनी बिनी चदरिया 1986, जहरवाद 1987, दंत कथा 1990, मुखड़ा क्या देखे 1996, अपवित्र आख्यान 2008, रावी लिखता है 2010। राहुल सांकृत्यायन कृत जीने के लिए 1940 उनका एकमात्र सामाजिक उपन्यास है। इसमें भारत की 1907 ईस्वी से 1939 ईस्वी के बीच के कालखंड की सामाजिक राजनीतिक स्थितियों का चित्रण हुआ है। सिंह सेनापति में वैशाली तथा तक्षशिला के गणराज्यों की आरंभिक अवस्था का चित्रण है। इसमें एक समृद्ध और अपेक्षाकृत मुक्त समाज का चित्रण हुआ है। जय अवधेय में यमुना, सतलज तथा हिमालय के मध्य स्थित यवधेय राज्य के अवसान का चित्रण हुआ। विस्मय यात्री 6ठी शताब्दी के बौद्ध भिक्षु नरेंद्र यश के जीवन को केंद्र में रखकर लिखा गया है। दिवोदास उपन्यास में आर्यों के कुंठा रहित, उन्मुक्त तथा कर्मठ जीवन का चित्रण किया गया है। राहुल संकृत्यायन के संदर्भ में आलोचक मधुरेश ने लिखा है, राहुल संकृत्यायन हिंदी में इतिहास का मार्क्सवादी दृष्टि से उपभोग और विनियोग करने की दृष्टि से पायोनियर लेखक है। राहुल संकृत्यायन के ऐतिहासिक उपन्यासों के संदर्भ में डॉक्टर गोपाल राय लिखते हैं, इनमें इतिहास कम, ऐतिहासिक यथार्थ अधिक है। ऐतिहासिक व्यक्तियों और उनसे संबद्ध घटनाओं के ब्यौरेवार वर्णन कम है। उन्होंने ऐतिहासिक यथार्थ पर अधिक बल दिया है। रंगे राघव का मूल नाम तिरुवैमलय नाम नबांग नाबांकम नाबाम नाबामकम वीर राघव आचार्य तिरुमल्लय नाबामकम वीर राघव आचार्य था, किंतु उन्होंने अपना साहित्यिक नाम रांगे राघव रखा था। रांगे राघव कृत घरौंदा उपन्यास विश्वविद्यालय परिषद जीवन भर लिखित प्रथम उपन्यास था। रांगे राघव कृत विषाद मठ बंकिम चंद्र चटर्जी के आनंद मठ से प्रेरित था। यह उपन्यास बंगाल के अकाल पर आधारित। सीधा साधा रास्ता भगवती चरण वर्मा के टेढ़े मेढ़े रास्ते की प्रतिक्रिया में लिखा गया। कब तक पुकारूं उपन्यास ब्रज के कर्नट जात के जीवन पर केंद्रित है। कई विद्वान इसे आंचलिक उपन्यास की संज्ञा देते हैं। मुर्दों का टीला उपन्यास मोहनजोदड़ो की सभ्यता को आधार बनाकर लिखा गया। इसमें आर्यों को आक्रमणकारी, संहारक और अत्याचारी रूप में चित्रित किया गया है। प्रतिदान में महाभारत कालीन ब्राह्मण एवं क्षत्रियों के संघर्ष का चित्रण हुआ है। चीवर में हर्षवर्धन कालीन सामंतवाद के ह्रासशील स्वरूप का चित्रण हुआ। अंधेरे के जुगनू में कुलीन वर्ग द्वारा दास प्रथा को बनाए रखने के लिए किए जा रहे प्रयत्नों का चित्रण हुआ। यशपाल कृत दादा कामरेड में ब्रिटिश साम्राज्य के विरुद्ध क्रांतिकारियों की गतिविधियों का चित्रण हुआ है। यशपाल कृत दिव्या उपन्यास में ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का आधार लेकर स्त्री स्वाधीनता एवं स्त्री गरिमा का सवाल उठाया गया है। यशपाल ने दिव्या को ऐतिहासिक कल्पना की संज्ञा दी है। दिव्या उपन्यास की पृष्ठभूमि ईसा पूर्व 2वीं शताब्दी में यवन शासक मिलिंद या मिनांडर के बाद का शासनकाल है। दिव्या में ब्राह्मण बौद्ध संघर्ष का भी चित्रण हुआ है। पार्टी कॉमरेड उपन्यास में कम्युनिस्ट पार्टी की विचारधारा एवं कार्यक्रम का समर्थन किया गया है। झूठा सच उपन्यास में 1942 ईस्वी से 1957 ईस्वी तक भारत के राष्ट्रीय एवं सामाजिक जीवन का चित्रण हुआ है। झूठा सच 2 भागों में प्रकाशित है। पहला भाग वतन और देश 1958 तथा दूसरा भाग देश का भविष्य 1960 ईस्वी। पहले भाग वतन और देश में भारत पाकिस्तान विभाजन का दंश, उसकी भयावहता का चित्रण हुआ है। भारत विभाजन की भूमिका और विभाजन के परिणामों का विस्तृत चित्रण हुआ है। दूसरे भाग देश का भविष्य में डॉक्टर गोपाल राय के शब्दों में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद के दशक में
देश के विकास और भावी निर्माण में बुद्धिजीवियों और नेताओं की प्रगतिशील और प्रतिगामी भूमिका का यथार्थ अंकन किया गया है। मेरी तेरी उसकी बात में स्वाधीनता आंदोलन के कालखंड 1919 ईस्वी से लेकर 1945 ईस्वी तक के राजनीतिक घटनाओं का चित्रण हुआ है। इसमें उत्तर भारतीय समाज के स्वाधीनता संघर्ष का चित्रण किया गया है। विशेषकर भारत छोड़ो आंदोलन में उत्तर भारत के छात्रों की भूमिका का उत्साह के साथ चित्रण किया गया है। देशद्रोही उपन्यास में कथा भूमि भारत के सीमावर्ती देशों से होकर सोवियत संघ तक फैली हुई। भैरव प्रसाद गुप्त कृत उपन्यास प्रथम उपन्यास शोले है, जिसमें कानपुर के मजदूर आंदोलन का चित्रण हुआ है। मसाल उपन्यास में पूर्वांचल को आधार बनाकर द्वितीय विश्व युद्ध की राजनीतिक गतिविधियों एवं उसके परिणाम स्वरूप उत्पन्न आर्थिक संकट का चित्रण हुआ है। सती मैया का चौरा भैरव प्रसाद गुप्त का चर्चित उपन्यास है। इस उपन्यास में जमींदारी व्यवस्था द्वारा किसानों पर किए जाने वाले अत्याचारों तथा उन अत्याचारों के विरुद्ध किसानों का संघर्ष चित्रित हुआ है। अमृत राय प्रमुख प्रगतिवादी या समाजवादी उपन्यासकार है। अमृत राय कृत उपन्यास बीच में आजादी को झूठा बताते हुए तत्कालीन भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का आम आदमी विरुद्ध किया जाने वाला संघर्ष चित्रित हुआ है। नागफनी का देश एक लघु उपन्यास है, जिसमें प्रेम एवं दाम्पत्य की टकराहट का चित्रण हुआ है। भटियाली उपन्यास में अविवाहित चित्र के प्रेम के द्वंद्व का चित्रण हुआ है। धुआं उपन्यास में नई पीढ़ी के भटकाव एवं मूल्यहीनता का चित्रण हुआ है। सॉरी। जगदीश चंद्र कृत धरती धन्ना अपना स्वाधीनता पूर्व पंजाब के ग्रामीण दलित जीवन की कथा कही गई है। दलितों के नारकीय जीवन एवं उच्च वर्गीय समाज द्वारा उनके शोषण का चित्रण हुआ है। नरक कुंड में वास उपन्यास धरती धन्ना अपना का विस्तार है। मुट्ठी भर काकर में विभाजन पश्चात पंजाबी शरणार्थियों के सैलाब के फलस्वरूप दिल्ली के आसपास के जाट किसानों के बेघर होने की त्रासदी का चित्रण हुआ है। अब्दुल बिस्मिल्लाह की झीनी झीनी बीनी चदरिया उपन्यास में बनारस के बुनकर समाज के जीवन का अंकन मिलता है। साथ ही इसमें धार्मिक संकीर्णता और सांप्रदायवाद का विरोध भी चित्रित हुआ है। जहरवाद उपन्यास में मिर्जापुर अंचल के निम्न वर्गीय मुस्लिम परिवार की जिंदगी का वर्णन मिलता है। अब्दुल बिस्मिल्लाह कृत समर शेष है तथा दंत कथा उपन्यास को डॉक्टर गोपाल राय ने उपन्यास मानने से इनकार किया है। मुखड़ा क्या देखे उपन्यास में एक दलित मुस्लिम परिवार की जीवन गाथा कही गई है। अन्य प्रगतिवादी उपन्यासकार रामेश्वर शुक्ल अंचलकृत नई इमारत उपन्यास भारत छोड़ो आंदोलन पर आधारित है। विशंभर नाथ उपाध्याय कृत जागबचंदर गोरख आया में मध्यकालीन धर्म साधना तथा समाज व्यवस्था का चित्रण हुआ है। विशंभर नाथ उपाध्याय कृत जोगी मंजा भर्तृहरि के जीवन पर आधारित उपन्यास है। हृदयकृत सफेद घोड़ा लाल सवार में न्यायिक व्यवस्था में उपस्थित भ्रष्टाचार पर व्यंग्य किया गया है। हृदयकृत सांड में शिक्षण संस्थानों में व्याप्त भ्रष्टाचार का अंकन किया गया है। बदी उज़्मा कृत एक चूहे की मौत फैंटेसी शैली में लिखित एक प्रतीकात्मक उपन्यास है। यहाँ प्रतीकों के माध्यम से आधुनिक व्यवस्था में पिसते हुए व्यक्ति की त्रासदी का अंकन हुआ है। उपन्यास में चूहा फाइल का चूहा खाना सरकारी दफ्तर का और चूहा मार दफ्तर के बाबू से लेकर अफसर का प्रतीक है। मधुजमा के छागों की वापसी उपन्यास में विभाजन के बाद बिहार से पूर्वी पाकिस्तान गए मुसलमानों के मोहभंग का अंकन हुआ। बंगाली और बिहारी मुसलमान का भेद वहां उन्हें अजनबी बना देता है। सभा पर मधुजमा का अपूर्ण उपन्यास है। जगदम्बा प्रसाद दीक्षित कटा हुआ आसमान में विभिन्न क्षेत्रों से आकर मुंबई में बसे मध्य वर्गीय लोगों की व्यवस्था एवं घुटन का चित्रण हुआ है। मुर्दाघर उपन्यास जगदम्बा प्रसाद दीक्षित का महत्वपूर्ण उपन्यास है, जिसमें मुंबई महानगर निम्न वर्गीय लोगों के जीवन का यथार्थ चित्रण हुआ है। हाशिए के समाज का चित्रण है।
जिसमें सड़कों के किनारे, पुलों पर गटरों, सीलन और सड़ांध से भरी झोपड़ियों में रहने वाले लोग, भटियार, भीख मांगने वाले, कर कोढ़ी और अपाहिज, जूठन पर पलने वाले असहाय बच्चे, चोर, जुआरी, शराबी आदि लोग शामिल हैं। आंचलिक उपन्यासों की बात की जाए तो प्रेमचंदोत्तर हिंदी उपन्यास में फणीश्वरनाथ रेणु के उपन्यास पहला आंचल का प्रकाशन एक महत्वपूर्ण घटना है, क्योंकि यही से एक नई व मौलिक प्रवृत्ति आंचलिक उपन्यास के रूप में शुरू हुई। आंचलिक उपन्यास अपनी संरचना में अन्य उपन्यासों से काफी अलग होता है। इसमें नायक कोई पात्र न होकर अंचल ही नायक होता है। सन 1950 ईस्वी के बाद आंचलिक उपन्यासों का तेजी से प्रसार हुआ। इस प्रसार के कुछ निश्चित सामाजिक आर्थिक कारण थे। कई विद्वान शिवपूजन कई विद्वान शिवपूजन सहाय कृत देहाती दुनिया को प्रथम आंचलिक उपन्यास मानते हैं, किंतु आंचलिक उपन्यास लेखन की परंपरा फणीश्वरनाथ रेणु के महिला आंचल से प्रारंभ मानी जाती है। प्रमुख आंचलिक उपन्यासकारों उपन्यास नागार्जुन 1911 जन्म 1998 मृत्यु, रतिनाथ की चाची 1948, बलचनवा 1952, नई पौध 1953, बाबा बटेश्वर नाथ 1954, वरुण के बेटे 1957, दुख मोचन 1957, कुंभीपाक 1960, हीरक जयंती 1961, उग्रतारा 1963, जवनिया का बाबा 1968, इमरतिया 1968, पारो 1975, गरीबदास 1979। इसके बाद फणीश्वरनाथ रेणु, इनका जन्म 1921 में तथा मृत्यु 1977 में हुई। महिला आंचल 1954, परती परिकथा 1957, दीर्घ तपा 1964, जुलूस 1965, कितने चौराहे 1966, कलंक मुक्ति 1972, पलटू बाबू रोड 1979, राम रतन राय अपूर्ण, देवेंद्र सत्यार्थी, इनका उपन्यास है रथ के पहिए, कठपुतली, ब्रह्मपुत्र, दूधगाछ, कथा कहो उर्वशी 1961, तेरी कसम सतलुज 1988, बलभद्र ठाकुर, इनका उपन्यास है मुक्तावली 1954, नेपाल की वो बेटी 1959, देवताओं के देश में 1960, घने और बने 1961, लहरों की छाती पर 1962। फिर आते हैं शैलेश मटियानी। शैलेश मटियानी का जन्म 1931 में, मृत्यु 2001 में हुई। इनका उपन्यास है बोरीवली से बोरीबंदर तक, कबूतर खाना, हौलदार, किस्सा नर्मदा बहन गंगूबाई, चिट्ठीर सैन 1961, तिरिया भली न काठा की, चौथी मुट्ठी, बारूद और बचुली, मुख सरोवर के हंस, एक मूठ सरसों, कोई अजनबी नहीं, दो बूंद जल, दो दुखों का एक सुख, भागे हुए लोग, पुनर्जन्म के बाद, सब तरंग, बर्फ गिर चुकने के बाद, उगते सूरज की किरण, छोटे छोटे पक्षी, रामकली, सर्पगंधा, आकाश कितना अनंत है, उत्तरकांड, डेरे वाले, सत्विकारी, सावित्री, उत्तरकांड, डेरे वाले, सावित्री, गोपुली गफूरन, 52 नदियों का संगम, अर्धकुंभ की यात्रा, मुठभेड़, नागवल्लरी, माया सरोवर, चंद औरतों का शहर। फिर आते हैं राजेंद्र अवस्थी, त्रिशित 1930 से 2009, सूरज किरण की छांव 1959, जंगल के फूल 1960, उतरते ज्वार की सीपियां 1968, जाने कितनी आंखें, बहता हुआ पानी, बीमार शहर, अकेली आवाज, मछली बाजार, एक रजनीगंधा चोरी। फिर आते हैं रामधन स्मिथ, इनका जन्म 1924 में हुआ। इनका उपन्यास है पानी के प्राचीर 1961, टूटता जल टूटता हुआ 1969, बीच का समय 1970, सूखता हुआ तालाब 1972, फिर अपने लोग 1976, रात का सफर 1976, आकाश की छत 1979, बिना दरवाजे का मकान 1984, दूसरा घर 1986, थकी हुई सुबह 1993, 20 बरस 1996, परिवार 2006, दूसरा घर 1986, थकी हुई सुबह 1993, 20 बरस 1996, परिवार 2006। हिमांशु श्रीवास्तव 1934 में जन्म तथा 1996 में मृत्यु, लोहे के पंख 1957, नदी फिर वह चली 1961,
कुहासे में जलती धूप, रिहर्सल, अपनी अपनी कंदील, पिछली रात का अंधेरा, भित्त चित्त की मयूरी, न खुदा न सनम, फिर गुलेसर खासानी, कस्तूरी, पत्थरों में बंद आवाज, काला जल, साल, वनों के द्वीप, नदी और सीपियां, एक लड़की की डायरी 1973, फूल तोड़ना मना है 1980 और सीढ़ी 1983, राही मासूम रजा 1925 से 1952 ईस्वी, आधा गांव 1966, टोपी शुक्ला 1969, हिम्मत जौनपुरी 1969, ओस की बूंद 1970, दिल्ली एक सादा कागज 1973, सीन 75 1973, कटरा भी अर्जुन 1978, असंतोष के दिन 1985। आगे बात करते हैं हिमांशु जोशी की। तो हिमांशु जोशी का उपन्यास है अरण्य 1965, महासमर 1971, छाया मत छूना मन 1974, कगार की आग 1975, समय साक्षी 1976, तुम्हारे लिए 1978, सूरज 1980, विवेकी राय विवेकी राय का जन्म 1924 में हुआ, मृत्यु 2016 में हुई। इनका उपन्यास है बबूल, पुरुष पुराण, लोकऋण, श्वेत पत्र, सोना माटी, समर शेष है, मंगल भवन, नमामि ग्रामम, अमंगलहारी, देहरी के पार। फिर आते हैं भगवान दास मोरवाल। इनका जन्म 1960 में हुआ। इनका उपन्यास है काला पहाड़ 1999, बावल तेरा देश में 2004, रेत 2008, नरक मसीहा 2014, हलाहल 2016, शाकुंतिका 2020, केशव प्रसाद मिश्रा, कोहबर की शर्त। केशव प्रसाद मिश्रा का उपन्यास है कोहबर की शर्त 1965 में प्रकाशित हुआ। देहरी के आर पार, महुआ और सांप। तो केशव प्रसाद मिश्र का जन्म 1928 में हुआ तथा इनकी मृत्यु 1989 में हुई। इनकी रचना है कोहबर की शर्त। मायानंद मिश्र की बात करें तो इनका उपन्यास है माटी के लोग, सोने की नैया 1967, मंत्रपुत्र, पुरोहित। मधुकर गंगाधर की बात करें तो मोतियों वाले हाथ, फिर से कहो, सुबह होने तक। रामदेव शुक्ल की बात करें तो ग्राम देवता, विकल्प। नागार्जुन ने मिथिलांचल के गांव को अपनी कथा का आधार बनाया। रत्नदत्त की चाची नागार्जुन कृत प्रथम उपन्यास है जो एक मैथिल विधवा के जीवन पर केंद्रित उपन्यास है। मिथिलांचल एवं मिथिला ब्राह्मण समाज के अंतर्विरोधों को उजागर करता है, साथ ही नारी शोषण की समस्या को उठाता है। बलचनवा उपन्यास आजादी से पूर्व के दरभंगा जिले को केंद्र में रखकर विकसित होता है। दलित युवक बलचनवा उपन्यास का नायक है जो राजनीति के दांव सीखने के पश्चात अन्याय एवं अत्याचार के विरुद्ध संघर्ष करता है। बाबा बटेश्वर नाथ में बरगद के वृक्ष को बचाने हेतु किए गए किसानों के संघर्ष का चित्रण है। वरुण के बेटे उपन्यास में मिथिला के जमींदारों के विरुद्ध वहां के मछुआरों के संघर्ष का अंकन हुआ है। पारो बाल विवाह की समस्या पर केंद्रित उपन्यास है। फणीश्वर नाथ रेणु हिंदी में आंचलिक उपन्यासों का आरंभकर्ता माने जाते हैं। हिंदी में उपन्यास के संदर्भ में आंचलिक शब्द का प्रथम प्रयोग रेणु ने अपने उपन्यास मैला आंचल की भूमिका में किया। मैला आंचल उपन्यास में पूर्णिया जिले के बेरीगंज गांव को कथा का केंद्र बनाया गया है। मैला आंचल का कथा काल 1946 ईस्वी से 1948 ईस्वी के बीच का है। मैला आंचल उपन्यास आजाद भारत के ग्रामीण अंचलों के सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक यथार्थ का जीवन चित्र प्रस्तुत करता है। फणीश्वरनाथ रेणुकृत प्रति परिकथा में पूर्णिया जिले के परानपुर गांव की कथा कही गई है, जिसका कथा समय 1953 से लेकर 1956 ईस्वी तक का है। रेणुकृत दीर्घ तपा उपन्यास का कथा केंद्र पटना जिले का वर्किंग वुमेन्स हॉस्टल है। उपन्यास में छात्रावास के भीतर के भ्रष्टाचार, स्त्रियों के दैहिक शोषण की कथा कही है। बेला गुप्ता उपन्यास की केंद्रीय पात्र है। जुलूस उपन्यास में पूर्वी पाकिस्तान से विस्थापित होकर बिहार के पूर्णिया जिले में आए हुए हिंदू शरणार्थियों की दारुण कथा का वर्णन है। कितने चौराहे उपन्यास आजादी के लिए संघर्ष करने और अपना बलिदान देने वाले युवकों को केंद्र में रखकर लिखा गया है। उपन्यास में इन युवकों में देश प्रेम, सेवा भाव, त्याग आदि आदर्शों को स्थापित करने का प्रयास हुआ है। पलटू बाबू रोड रेणु की मृत्यु के पश्चात प्रकाशित हुआ था। इसमें पलटू बाबू रोड कस्बे की कहानी कही गई है।
देवेंद्र सत्यार्थी कृत रथ के पहिए उपन्यास में मध्य प्रदेश के गौड़ जनजाति के जीवन का यथार्थ चित्रण हुआ है। कठपुतली उपन्यास में नाटक और रंगमंच से जुड़े कलाकारों के जीवन की कथा तो वहीं दूतकाच में संगीत से जुड़े लोगों की जीवन कथा वाणित है। ब्रह्मपुत्र उपन्यास में असम में ब्रह्मपुत्र में बसे विशाल द्वीप माजुली और उसके तट पर स्थित दिसांग मुख के निवासियों के जीवन का अंकन हुआ है। डॉक्टर गोपाल राय के अनुसार यह हिंदी का पहला उपन्यास है जिसमें भारत के सुदूर उत्तर पूर्वी क्षेत्र की यथार्थ कथा कही गई है। कथा का उर्वशी में मूर्तिकार की साधना का अंकन है। बलभद्र ठाकुर कृत मुक्तावली उपन्यास में मणिपुर के जनजीवन एवं संस्कृति का चित्रण है। नेपाल की वो बेटी नेपाल की डुटियाल जाति का चित्रण है। देवताओं के देश में कुल्लू के पर्वतीय जीवन का चित्रण है। लहरों की छाती पर अंडमान निकोबार द्वीप के जो जीवन की कथा वर्णित है। राही मासूम रजा आंचलिक परिवेश में मुस्लिम जीवन का चित्रण करने वाले महत्वपूर्ण उपन्यास है। राही मासूम रजाकृत आधा गांव में गाजीपुर जिले के गंगौली गांव के सिया मुसलमानों के जीवन का चित्रण किया गया है। दिल एक सादा कागज उपन्यास में विभाजन के बाद पाकिस्तान गए भारतीय मुसलमानों के मोहभंग का चित्रण हुआ है। सीन 75 में आपातकाल के जनजीवन पर पड़े प्रभाव का अंकन है। वहीं कटरा बिहारजू में इलाहाबाद के हिंदू मुस्लिम लोगों के एक मोहल्ले की कथा कही गई है। शैलेश भटियानी के उपन्यासों में अंचल के चित्रण के साथ साथ स्त्रियों दलितों तथा निम्न वर्ग के लोगों के जीवन का चित्रण प्रमुखता से हुआ है। भटियानी कृत हवलदार चिट्ठी चिट्ठी रसायन और चौथी मुट्ठी उपन्यास कुमाऊनी जीवन को केंद्र में रखकर लिखे गए हैं। कोई अजनबी नहीं में पहाड़ी स्त्री रामरती की मनोव्यथा एवं भटकाव का चित्रण है। भागे हुए लोग में धर्म एवं साधक के नाम पर फैले पाठक पाखंड का चित्रण हुआ है। रामदास मिश्र एक महत्वपूर्ण आंचलिक उपन्यासकार हैं। अपने पहले उपन्यास पानी के प्राचीर में इन्होंने गोरखपुर जिले के पांडेपुरवा गांव के किसानों के जीवन का यथार्थांकन किया। जल टूटता हुआ उपन्यास पानी के प्राचीर का ही विस्तार माना गया है। इसमें भी स्वतंत्रता के बाद भारत के ग्रामीण जीवन का यथार्थ चित्रण किया गया है। गोपाल राय लिखते हैं वसुधा पानी के प्राचीर और जल टूटता हुआ उपन्यासकार के एक ही संपूर्ण जीवन के अंग है। इस विजन में घाघरा ताप्ती का वह अभावग्रस्त और अवसत ग्रामीण क्षेत्र है जो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद सुखी जीवन के सपने देख रहा था। अपने लोग में गोरखपुर के ग्रामीण एवं कस्बाई जीवन का चित्रण है। नायक प्रमोद दिल्ली के कॉलेज से नौकरी छोड़ गोरखपुर के किसी कॉलेज में रीडर का पद स्वीकार करता ताकि वह अपने बचपन के साथ से जुड़ सके। आकाश की छत दिल्ली की बाढ़ पर केंद्रित उपन्यास है। दूसरा घर प्रवासी जीवन के यथार्थ और संघर्ष का चित्रण है। विवेकी राय का समस्त औपन्यासिक संसार उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। सोना माटी उपन्यास में गाजीपुर बलिया के बील कराइल क्षेत्र के ग्रामीण जीवन का गहरी संवेदनशीलता के साथ चित्रण किया गया है। समर शेष उपन्यास का केंद्र गांव की कच्ची सड़क है। इसी सड़क के माध्यम से पूर्वांचल का पिछड़पन दिखाया गया है। इसमें पूर्वांचल के किसान मजदूर समाज के शोषण व संघर्ष का चित्रण हुआ। मंगल भवन में 1962 के बाद चीन युद्ध की भारतीय मानस पर हुई प्रतिक्रिया का अंकन है। अन्य आंचलिक उपन्यासकार राजेंद्र अवस्थी त्रिशितकृत सूरज किरण की छांव तथा जंगल के फूल उपन्यास में बस्तर जिले के आदिवासी गौड़ जनजाति के सामाजिक सांस्कृतिक जीवन का अंकन है। गुलेसर खां सानी कृत काला जल उपन्यास में बस्तर जिले की मुस्लिम मध्यवर्गीय जीवन का चित्रण किया गया है। इसमें दो मुस्लिम परिवारों की 3 पीढ़ियों की कथा है। सानी के साल मनों के द्वीप उपन्यास में बढ़िया जनजाति तथा सांप और सीढ़ी में बस्तर के आदिवासी जीवन की कथा वर्णित है। हिमांशु जोशी कृत महासागर उपन्यास में अंडमान निकोबार द्वीप की आदिवासी लड़की की कथा है। वहीं छायावत छूनापन में अपने परिवार के लिए एक लड़की द्वारा किए गए त्याग का चित्रण किया गया है। उदय शंकर भट्ट कृत सागर लहरें और मनुष्य भी आंचलिक उपन्यास है। इसमें मुंबई के निकटवर्ती गांव बरसोवा के मछुआरों का जीवन चित्रण हुआ है। भगवान दास मोरवाल कृत काला पहाड़ उपन्यास में वन जिले के नगीना नामक गांव को केंद्र में रखकर लिखा गया है। इसमें देश के भीतर बढ़ती सांप्रदायिकता का चित्रण किया गया है। अब आगे हम स्वतंत्रोत्तर उपन्यास स्वतंत्रोत्तर उपन्यासकारों एवं उपन्यासों को देखेंगे अगले वीडियो में।